इस मूवी में हमें एक ऐसा आदमी दिखाया गया है जो कि सिल्वर टंग है और ये लोग ऐसे आदमी होते हैं जो कि अगर वो किसी भी बुक को पढ़े वो सारी स्टोरीज हकीकत हो जाती हैं और उसके कैरेक्टर सारे असली दुनिया में आ जाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में उस आदमी के साथ उसकी फैमिली दिखाई जाती है जो कि उसकी वाइफ और एक छोटी सी बच्ची होती है और वो आदमी अपनी बेटी को एक रात एक स्टोरी सुना रहा होता है जो कि एक रेड कपड़े के बारे में होती है। फिर देखते हैं कि वही रेड कपड़ा उनके घर के बाहर आ जाता है। फिर हम 12 साल बाद का टाइम देखते हैं जिस सिल्वर टंग के आदमी की बेटी बहुत बड़ी हो जाती है और उन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा होता है और वो आज किसी ओल्ड बुक शॉप में जाने वाले थे किसी बुक को ढूंढने के लिए और उस बुक का नाम होता है द इंक हार्ट और उस बुक की कॉपी से भी उनका काम चल जाता और हम देखते हैं कि दोनों वहां पर चले जाते हैं तो सिल्वर टंग की बेटी पहले ही बाहर आ जाती है। तभी सिल्वर टंग बाहर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी से कोई आदमी बात कर रहा होता है और उस आदमी का नाम डस्ट फिंगर होता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो बुक मिल जाएगी तो तुम उसे पढ़ोगे। तभी डस्ट फिंगर बोलता है कि ये सारी गलती तुम्हारी वजह से है और तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। तभी डस्ट फिंगर सिल्वर टंग से बोलता है कि उस बुक को लेकर आ और उसे दोबारा पढ़ो और मुझे सारी बातें बताओ। तभी सिल्वर टंग मना कर देता है। तभी डस्ट फिंगर सिल्वर टंग से बोलता है कि ठीक है मत पढ़ो, इसकी खबर तुमसे कैप्रिकॉर्न ले लेगा और वो भी यही चाहता था कि तुम उसके लिए ये बुक पढ़ो। तभी सिल्वर टंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है और सिल्वर टंग बोलता है कि मेरी जान को छोड़ दो। तभी वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी सिल्वर टंग की बेटी पूछती है कि पापा ये कौन आदमी था। तभी वो सिल्वर टंग बोलता है कि कोई नहीं, इसको छोड़ो, अभी हम फिलहाल तुम्हारी दादी के घर जा रहे हैं। और सिल्वर टंग किसी भी जगह ज्यादा टाइम नहीं रुकता था। फिर देखते हैं कि सिल्वर टंग और उसकी बेटी अपने दादी के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर जैसे पहुंचते ही थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर डस्ट फिंगर पहुंच जाता है। उसके बाद वो दोनों बहुत डर जाते हैं और सिल्वर टंग सोचता है कि ये कैसे हमारा पीछे पीछे आ गया। तभी डस्ट फिंगर बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया हूँ, मैंने कहा था ना कि वो बुक मेरे लिए पढ़ दो, तुमने मना कर दिया। उसके बाद मैंने कैप्रिकॉर्न को सारी बातें बता दी, अब उसके आदमी तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे होंगे। तभी हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लोगों कैप्रिकॉर्न वहाँ पे आ जाता है और सिल्वर टंग उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं और वो उसे पकड़कर अपने जगह ले जाते हैं। तभी कैप्रिकॉर्न उसको बुक दे देता है और बोलता है कि ये मेरे लिए तुम बुक पढ़ो और उस बुक का नाम होता है अली बाबा 40 चोर। और जैसे ही सिल्वर टंग उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है तभी वहाँ पर बहुत सारा खजाना आने लगता है और देखते हैं कि ऊपर से कुछ सोने के सिक्के और बहुत सी चीजें महंगी वहाँ पर गिरना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही कैप्रिकॉर्न को ये बात पता चलती है और देखता है तो वहाँ पर एक नया आदमी को भेज देता है और सिल्वर टंग उस आदमी को बोलता है कि ये आदमी वहाँ पर चला गया। तभी कैप्रिकॉर्न सिल्वर टंग को बोलता है कि तुम्हें भी वहाँ पे जाना होगा। फिर सिल्वर टंग मना कर देता है कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। और कैप्रिकॉर्न सिल्वर टंग से बोलता है कि मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, जितनी भी मुझे उस बुक की कॉपीज मिली है मैंने सबको जला दिया था क्योंकि मुझे उस बुक में जाना नहीं है और बाकी इस बुक की कॉपीज को भी मैं जला दूंगा और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी वहाँ पर डस्ट फिंगर बोलता है कि मैंने तुमसे मदद मांगने के लिए सिर्फ बोला था, तुम तो वापस नहीं जाना चाहते लेकिन मैं वापस जाना चाहता हूँ। तभी कैप्रिकॉर्न डस्ट फिंगर से बोलता है हरगिज नहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो जाना नहीं है। और कैप्रिकॉर्न बोलता है कि मैं अगर दोबारा वहाँ पर जाऊंगा तो मैं एक स्लेव बन जाऊंगा। तभी कैप्रिकॉर्न उस बुक को आग में फेंक देता है और वो बुक जल जाती है। उसके बाद सिल्वर टंग को उसकी बेटी को वहाँ से ले जाते हैं और उसे बंद कर देते हैं। तभी डस्ट फिंगर किचन में जाता है, वहाँ पर एक लेडी मिलती है जो कि वो बोल नहीं सकती थी और उस लेडी को भी कैप्रिकॉर्न ने उसे स्लेव बनाकर अपने पास रखा हुआ था और वो लेडी कई बार वहाँ से भाग चुकी थी लेकिन उसे बार बार पकड़ लिया जाता था। और उसके बाद डस्ट फिंगर उससे पूछता है कि अगर तुम्हें चांस मिलेगा भागने का तो तुम भागोगी। और तभी वो लेडी इशारे में बोलती है हाँ जरूर। और डस्ट फिंगर उस लेडी से पूछता है कि तुम्हारा यहाँ पर कौन है, तुम किसके साथ थी। तभी वो लेडी एक स्केच दिखाती है और वो स्केच देख के बड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो स्केच सिल्वर टंग और उसकी बेटी का ही था और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि वो सिल्वर टंग की वाइफ थी। तभी डस्ट फिंगर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सिल्वर टंग को डस्ट फिंगर को लगता था कि उसकी वाइफ भी उसी बुक में चली गई है। तभी सिल्वर टंग उसी बुक को ढूंढता था क्योंकि उस बुक के मिलने से उसकी वाइफ मिल जाती। तभी हम देखते हैं कि सिल्वर टंग, उसकी बेटी और उसकी मदर भी वहाँ पर होते हैं और उसके साथ वो इमेजिनरी कैरेक्टर भी होता
होता है जो कि अभी अभी उस बुक से निकला था। और तभी सिल्वर टंग सोचता है कि काश वो बुक मेरे पास आ जाए और अभी के अभी मैं कैप्रिकॉर्न को उस बुक में दोबारा से भेज दूं। और ये बात सिल्वर टंग को पता नहीं थी कि उसकी वाइफ वहीं पर है। तभी हम दूसरी साइड देखते हैं कि डस्ट फिंगर को तो पता था कि उसकी वाइफ यहीं पर है और ये बात सिल्वर टंग को बताना नहीं चाहता था। तभी डस्ट फिंगर सिल्वर टंग के पास जाता है और बोलता है क्या हम मिलकर उस बुक की कॉपीज को नहीं ढूंढ सकते हैं। और डस्ट फिंगर सिल्वर टंग से बोलता है कि कैप्रिकॉर्न ने तो मेरी मदद नहीं करी है और तुम भी अपनी वाइफ को ढूंढ सकते हो इस वजह से। और डस्ट फिंगर चाहता था कि मैं उस बुक के अंदर जाऊं। तभी डस्ट फिंगर सिल्वर टंग से बोलता है क्या हम मिलके वो बुक नहीं ढूंढ सकते हैं। तभी सिल्वर टंग डस्ट फिंगर से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल होगा, यहाँ तो हम कैद हैं, कैसे निकलेंगे। तभी डस्ट फिंगर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ से तुम्हें निकालूंगा। और डस्ट फिंगर बोलता है कि मेरे पास एक बुक है और यहाँ से हम निकलेंगे। तभी वो बुक पढ़ने लगता है और जैसे ही सिल्वर टंग उस बुक को पढ़ता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा से स्टॉर्म आ जाता है और जिस वजह से वो सब तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उसकी वाइफ भी अभी भी वहीं पर होती है जो कि डस्ट फिंगर से मदद के लिए बोलती है, लेकिन डस्ट फिंगर उसकी मदद नहीं करता है। और ये बात डस्ट फिंगर सिल्वर टंग को नहीं बताता है। अगर उसे पता होती थी कि उसकी वाइफ वहीं पर है तो वो बुक नहीं ढूंढता। और डस्ट फिंगर ये सोचता कि वो बुक नहीं ढूंढता तो मैं यहीं का यहीं रह जाता। इस वजह से सिल्वर टंग को कुछ भी नहीं बताता है। और जैसे ही वो लोग सारे निकलते हैं तो उसे इंक राइटर मिलता है और वो राइटर से वो एक बुक ले लेता है। डस्ट फिंगर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और डस्ट फिंगर सिल्वर टंग से बोलता है कि इस बुक को जल्दी पढ़ो ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ जा सकूं इस बुक में। तभी सिल्वर टंग डस्ट फिंगर से बोलता है कि नहीं, पहले मैं अपनी वाइफ को बुलाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे भेज दूंगा। और डस्ट फिंगर ये सोच के कि इसकी वाइफ तो बाहर ही है, ये बुक से कैसे बुलाएगा। उसके बाद डस्ट फिंगर सिल्वर टंग को सारी बातें बता देता है कि तुम्हारी वाइफ बुक में नहीं यहीं पर है। तभी डस्ट फिंगर सिल्वर टंग से बुक छीन लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी सिल्वर टंग बोलता है कि तुम पागल हो, तुमने मुझे हकीकत क्यों नहीं बताई। और सिल्वर टंग बोलता है कि तुमने मुझे ये सारी बातें क्यों नहीं बताई। उसके बाद डस्ट फिंगर बोलता है कि जहाँ से हम अभी आए हैं वहीं पर तुम्हारी वाइफ है। और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। और तभी डस्ट फिंगर बोलता है कि तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो, जैसे तुम्हें फैमिली प्यारी है वैसे ही मेरी फैमिली मुझे प्यारी है और मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपनी फैमिली के साथ जा पाऊँ। और तुमने ये बुक ढूंढी इसके लिए थैंक यू। तभी सिल्वर टंग बोलता है कि तुम थैंक यू मत बोलो, तुम मेरे साथ चलो मेरी वाइफ को ढूंढवाने के लिए। तभी सिल्वर टंग अपनी बेटी को उसी राइटर के घर छोड़ के डस्ट फिंगर के साथ वहीं पर चला जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ होती है, यानी कैप्रिकॉर्न के पास। तभी हम देखते हैं कि सिल्वर टंग की बेटी एक बुक पढ़ती है जिसमें एक पपी का जिक्र होता है और जैसे ही उस बुक को पढ़ती है तो वो पपी वहाँ पर आ जाता है और वो देख के घबरा जाती है। और सबसे अच्छी बात थी कि सिल्वर टंग की बेटी के पास भी वही एबिलिटी थी जो कि सिल्वर टंग के पास है। और जो राइटर था वो भी कैप्रिकॉर्न से ही मिला था और उसके लोग वहीं पर थे जहाँ पर उसकी बेटी को छोड़ के गए थे। और उन सबको पता चल जाता है कि ये भी सिल्वर टंग है तो उसे पकड़कर कैप्रिकॉर्न के पास ले जाते हैं और उस राइटर को भी पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने इसे बुक क्यों दी, और उसकी बेटी को ले जाकर वहीं पर बंद कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि बेसमेंट में उसकी बेटी बैठी होती है और वो राइटर भी उसके साथ होता है और वो राइटर बोलता है कि अब मैं इस बुक की स्टोरी को चेंज करता हूँ, फिर दोबारा से तुम पढ़ना इसको और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कैप्रिकॉर्न के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और सिल्वर टंग की बेटी को वहाँ से ले जाते हैं क्योंकि आज वो बुक उसे पढ़नी थी, जिस वजह से शैडो वहाँ पर आ जाता। तभी सिल्वर टंग की बेटी वो बुक पढ़ना शुरू कर देती है और वो शैडो वहाँ पर आ जाता है जो कि एक ऐश से बना हुआ था और वो शैडो काफी ज्यादा ह्यूज था और उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि आग निकल रही है और उसे देखकर सारे बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। लेकिन कैप्रिकॉर्न उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। कैप्रिकॉर्न को इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो शैडो कैप्रिकॉर्न की सारी बातें मानता था और इस वजह से हम देखते हैं कि राइटर को बहुत ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है और वो अपने आप को बहुत बैड फील मानता है और राइटर उस बुक की स्टोरी को चेंज करने की कोशिश करता है जो कि शैडो दोबारा से वापस
चला जाए और राइटर एक स्टोरी लिखता है जो कि उस बुक से अलग थी और वो बुक शैडो को वापस भेजने में मदद कर सकती थी और राइटर उस डॉग के हेल्प से उस पेज को उसकी बेटी के पास पहुंचा देता है और उस कॉपी में ये लिखा था उसकी बेटी जैसे ही पढ़ने लगती है कि जो शैडो था उसके अंदर बहुत लोगों की सोल थी जो कि उसने सबका मर्डर किया था और शैडो को उन सबका दर्द महसूस होने लगा था और वो शैडो उन सबसे बदला लेगा। उस कॉपी में ये सारी बातें लिखी थी। उसके बाद शैडो उस कैप्रिकॉर्न के आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथ से वही पेज वहाँ के कुछ लोग छीन लेते हैं जिस वजह से शैडो वहीं पर रुक जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ अजीब और गरीब क्रिएचर्स आने लगते हैं जो कि कैप्रिकॉर्न ने ही बुलाए थे। तभी सिल्वर टंग अपनी बेटी से बोलता है कि फौरन बाकी की स्टोरी फिर से पढ़ना शुरू करो। तभी वो लड़की बोलती है कि फादर मैं कैसे पढूं, मेरे पास तो पेज ही नहीं है। उसके बाद उसके फादर उसे पेन देते हैं और कहते हैं कि इसे अपने हाथ में लिखो और इसे पढ़ना शुरू करो और वो लिखती है कि शैडो कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ो और जैसे ही शैडो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है तो कैप्रिकॉर्न जलना शुरू हो जाता है और कैप्रिकॉर्न शैडो की तरह राख में बदल जाता है और जैसे ही वो लड़की पढ़ना शुरू करती है तो वाकई में ही कैप्रिकॉर्न एक राख में बदलना शुरू हो जाता है और कैप्रिकॉर्न पूरी तरह से बिखर जाता है। फिर देखते हैं कि शैडो भी वहां से भाग गया है और शैडो का भी खात्मा हो गया है और जो भी उस बुक के थ्रू लोग आए थे वो सारे वापस उसी बुक में चले गए थे। तभी हम देखते हैं कि डस्ट फिंगर उस बुक में नहीं जा पाया क्योंकि वो बुक से काफी दूर था और बहुत ज्यादा वो परेशान हो गया था और वो सोचता है कि अब मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगा क्योंकि सिल्वर टंग को उसकी वाइफ मिल चुकी थी तो उस वजह से वो बुक दोबारा नहीं पढ़ेगा। लेकिन डस्ट फिंगर गलत सोचता है। फिर उसके बाद सिल्वर टंग आता है और उसके लिए बुक पढ़ता है। फिर देखते हैं कि डस्ट फिंगर अपनी फैमिली के पास वापस चला जाता है और इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।